राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार के 5 साल के फ्यूचर का प्लान। कहा, पेपर लीक के दोषियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। पेपर लीक रोकने के लिए पूरे देश में योजना बनाने की जरूरत। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आपातकाल का किया जिक्र। कहा, इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा अटैक, लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेनाओं में सुधार का दावा किया। दल और राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक। कहा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनकी जरूरत नहीं थी। 10 साल से जो आपातकाल चल रहा उस पर बात करो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का निशाना। ये राष्ट्रपति का नहीं सरकार का भाषण था। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों? लोकसभा स्पीकर से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी को संसदीय परंपरा का मजाक बताया। संसद में सेंगोल को लेकर बवाल। सपा सांसद आरके चौधरी ने सेंगोल हटाकर संविधान की प्रति रखने की मांग की। आरके चौधरी के समर्थन में उतरे अखिलेश। का शपथ के बाद सेंगोल को प्रणाम करना भूले पीएम, इसीलिए सांसद ने याद दिलाया। सेंगोल विवाद पर अखिलेश यादव को सीएम योगी का करारा जवाब। का इतिहास का सम्मान नहीं करती समाजवादी पार्टी। पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। पटना से 2 लोगों की गिरफ्तारी। एक प्ले स्कूल में छात्रों को पेपर रटवाए गए थे। आरोपी आशुतोष पर छात्रों पर अपने घर ठहराने का आरोप है। अभ्यर्थियों को सेफ हाउस तक लेकर जाता था मनीष प्रकाश। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर सरकार का घेरा। ओएसएस स्कूल का यूजीसी नेट लीक में भी कनेक्शन आया सामने। से स्कूल में यूजीसी नेट एग्जाम का भी सेंटर था। नीट पेपर लीक केस में लातूर पुलिस की जांच हुई तेज। आरोपियों के पास से 14 एडमिट कार्ड्स भी बरामद। नीट पेपर लीक मामले पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला। सीबीआई को सौंपी जाएगी मामले की जांच। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को बताया लीकेज सरकार का इन्हें बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सीएम पद को लेकर महायुति में विवाद बढ़ा। अजित गुट के नेता अमोल मिटकरी बोले, हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी से सीएम बने। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का जवाब। सीएम पद और सीट बंटवारे पर शिंदे, फडणवीस और अजित पवार करेंगे फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद विपक्ष का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। महाराष्ट्र कांग्रेस का विजय देवताले और असावरी देवताले पर एक्शन। दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। ग्रेट पिरामिड के ऊपर गरजे भारतीय वायुसेना के राफेल। मिस्र के आसमान में भरी उड़ान। हॉकर्स के पुनर्वास के लिए करेंगे काम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत 30 जून से पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। काशी विश्वनाथ में करेंगे दर्शन। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी एलन जेपी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ गई थी तबियत। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जल संकट को लेकर सड़कों पर आप सरकार को घेरा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की तारीफ की। कहा, प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। यूपी में बिजली और सड़कों पर हुआ अच्छा काम, ये काम दिखते हैं। इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। कहा, जहां सरकार को टारगेट करना होता है वहीं चलता है बुलडोजर। संसद भवन परिसर में आप सांसदों का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गलत। आप सांसद संदीप पाठक ने सीबीआई को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा, केजरीवाल को जेल में रखना बीजेपी का मकसद है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, बेल मिलने के बाद भी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये आपातकाल से भी ऊपर की तानाशाही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। कल शाम दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। निर्माणाधीन और नवीन एक्सप्रेस वे परियोजनाओं की समीक्षा की। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का तंज। बीजेपी ने राम मंदिर बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। मंदिर में पानी टपक रहा है। गुजरात के छोटा उदयपुर में स्कूल प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा सीएम एमसीजी के लिए ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कई नेता और अधिकारी भी मौजूद थे। नागपुर में नकली खाद बीज के रैकेट का भांडाफोड़। विदर्भ से 1 करोड़ से ज्यादा का नकली खाद और बीज बरामद। बरेली में एक शख्स का चाकू से गला रेता गया। गंभीर हालत में किया गया भर्ती। बरेली में भूमाफियाओं राजीव राणा के होटल पर मार्केट पर बुलडोजर से एक्शन हुआ। बीडीए की टीम की कार्रवाई। बाहरी पुलिस की मौजूदगी में बीडीए ने की कार्रवाई। पाक की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था होटल और मार्केट। राजस्थान के अलवर में भी चला प्रशासन का बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर फिरोज के घर को किया गया ध्वस्त। अयोध्या में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। कई इलाकों में घरों में भी घुसा पानी। मुरादाबाद में भी भारी बारिश बनी आफत। जल भराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई। गाजियाबाद के भी कई इलाकों में तेज बारिश। गर्मी के चलते परेशान हुए लोगों को मिली थोड़ी राहत। असम के डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। केरल के एर्नाकुलम के कई इलाकों में बारिश। मौसम सुहाना हुआ। एमपी में अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का अनुमान।